हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 17वें और 18वें सर की कथा करेंगे। रानी कैकेयी और महाराज दशरथ के बुलाने पर सुमंत जी श्री राम को बुलाने के लिए उनके भवन में गए हुए हैं। जब सुमंत जी राम के कक्ष में जब महाराज का संदेशा लेकर जाते हैं कि महाराज ने बुलाया है, तो श्री राम उस समय तक अपना प्रातः काल उठ करके सारे जो मंगल कार्य से पूर्व जो पूजा पाठ और मंगल कार्य हैं उनको सारा संपन्न करके और वहाँ सीता जी के साथ बैठे हुए हैं। सुमंत जी के यह बताने पर कि महाराज ने आपको अभी बुलाया है, कैकेयी जी के साथ बैठे हुए हैं वो इस कक्ष में, तो श्री राम अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और लक्ष्मण को लेकर के रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर रथ है। जब रथ आगे बढ़ता है तो बाहर जो भारी राम के भवन के बाहर भारी भीड़ और सामने राजभवन के सामने जो राजमार्ग पे भारी भीड़, असंख्य भीड़ वहाँ जो इकट्ठी है, सब लोगों को लगता है कि अब श्री राम राज्याभिषेक के लिए निकल पड़े हैं। सारे बंदी सूत मागध सारे लोग जय जयकार करते हैं और जितने उनके मंत्री और सामंत लोग आए हुए हैं और प्रमुख ब्राह्मण जो आए हुए हैं वो सब उनके साथ चल पड़ते हैं। कोई अपने हाथी पे है, कोई अपने घोड़े पे है, कोई पैदल है। अब श्री राम जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ लोगों में बड़ा उल्लास है, बड़ा उत्साह है और सब लोग श्री राम के राज्याभिषेक की ही बात कर रहे हैं। आपस में लोग श्री राम के राज्याभिषेक होने के बाद किस प्रकार से हम लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे, इन बातों की चर्चा कर रहे हैं और श्री राम उन बातों को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम अपने रथ पे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि इंद्र, साक्षात इंद्र अपने रथ पर जा रहे हैं। स्वर्ग के अमरावतीपुरी में साक्षात इंद्र आगे बढ़ रहे हों। श्री राम सबकी बातें सुनते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो आपस में यह भी लोग बात कर रहे हैं कि राम के जो पितामह और प्रपितामह जिस प्रकार से हम लोगों की सेवा करते थे, इस राज्य की सेवा करते थे, उससे भी बढ़ चढ़ करके ये श्री राम हम लोगों के सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे और हम लोग धन्य हैं कि श्री राम को आज राज्याभिषेक के बाद दर्शन कर पाएंगे। सब लोग उनके राज्याभिषेक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्रों में आए हुए हैं और चौराहों को सजाया गया है। राजमार्ग के जो चौराहे हैं उनको सजाया गया है और चौराहों पे धूप और अगर से उनको महकाया जा रहा है। चारों तरफ चंदन का लेप किया गया है और यहाँ तक कि दूध, दही और अक्षत के साथ चौराहों पे पूजन भी किया गया है, ताकि श्री राम के राज्याभिषेक के समय जब श्री राम निकलेंगे जाएंगे तो वह उस शुभ मंगल कार्य चौराहों पर भी किया गया है। उन सबको देखते हुए श्री राम आगे बढ़ते हैं और राजभवन, गगनचुंबी राजभवन, ऊंची अट्टालिकाओं वाला राजभवन जो सामने दिखता है, मेघ के समान, जैसे आकाश में बादल छाए उस तरह से ऊंची अट्टालिकाएं राजभवन के साथ जुड़ी हुई हैं और उसमें 3 ड्योढ़ी श्री राम अपने रथ पर बैठे बैठे राजभवन की 3 ड्योढ़ी को अंदर लांग जाते हैं और अंत में अपने रथ से उतर करके 2 ड्योढ़ी पैदल पार करते हैं। यानी 5 ड्योढ़ी वाला राजभवन जो है वह महाराज दशरथ का राजभवन था। इसमें 3 ड्योढ़ी रथ से पार करके और 2 ड्योढ़ी पैदल पार करके और महाराज के अंतःपुर की तरफ बढ़ते हैं। जब श्री राम अंतःपुर के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो अपने सभी शुभचिंतकों और सुहृदों को वहीं रोक देते हैं और अकेले वह अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, जिस कक्ष में महाराज और कैकेयी एक आसन पर बैठे हुए हैं। जब श्री राम कक्ष में प्रवेश किए तो उन्होंने जा करके और महाराज दशरथ को, अपने पिता को, उनके चरणों को पर अपना मस्तक रख करके प्रणाम किए और फिर वह पुनः उसके बाद माता कैकेयी को वह शीश नवा करके और प्रणाम करते हैं। राम के आने के बाद महाराज दशरथ
राम कह के, इतना ही शब्द कह करके और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगता है और इससे अधिक वह बोल नहीं पाते हैं, केवल राम ही शब्द बोल पाते हैं। उसके बाद से उनका जो नेत्रों से आंसू बहने लग जाता है और चेहरा एकदम मलिन हो जाता है और चेहरा उनका पीला पड़ गया है। महाराज की यह दशा देख करके, यह मुखमंडल देख करके श्री राम एकदम चिंतित और व्यथित हो जाते हैं। और ऐसे में देखते हैं कि महाराज ने उनके तरफ से मुंह फेर लिया है और श्री राम के तरफ देखना भी उन्होंने बंद कर दिया। श्री राम कहते हैं कि पिताजी, मैं तो जब भी आपके पास आता था तो आप दौड़ करके और आपका मुख प्रसन्न हो जाता था और आप मुझे दौड़ करके गले लगाते थे। आज क्या हो गया? फिर वो माता कैकेयी की तरफ मुंह करके और कहते हैं कि पिताजी को यह क्या हो गया है? मुझे देखते, अन्य दिनों में मुझे देखते प्रसन्न हो जाया करते थे, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं तो अपने पिता को देवता के समान मानता हूँ, मैं कोई अपराध कैसे कर सकता हूँ? या मेरे भाई भरत और शत्रुघ्न या मेरी दो माताएं जो यहाँ नहीं हैं, उनके किसी अमंगल की सूचना तो नहीं आ गई है? ऐसा क्या हो गया? कौन सी समाचार मिल गया जिससे महाराज का मुख मलिन हो गया है? ऐसी अवस्था में महाराज पड़े हुए हैं। या फिर कह के इसे वो आगे कहते हैं, या माता, आपने तो कुछ इनको नहीं कह दिया महाराज को? ऐसी कोई आपने कटु वचन तो नहीं कह दिया जिसके कारण इनकी यह दशा हो गई? इतना सुनने के बाद कैकेयी एकदम से कुपित होकर के और कर्कश आवाज में वो बोल पड़ती है। कहती हैं, राम, अब सुनना चाहते हो तो सुनो। महाराज अपनी बात तुमसे इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि जो बात ये कहेंगे उसमें तुम्हारे महाराज और तुम्हारे वियोग की बातें उसमें हैं, इसलिए वो अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं। और महाराज ने मुझे कुछ देने का संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, वह नहीं दे पाने और ये बहाना करने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए ऐसी इनकी स्थिति दिखाई दे रही है। अगर इनके सत्य का पालन करवाना चाहते हो तो राम, ध्यान से सुनो, तुम प्रतिज्ञा करो, तुम संकल्प लो कि जो भी शुभ और अशुभ बातें हों उसका तुम पालन करोगे, वह महाराज के आदेश का पालन करोगे, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। तब मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ, अगर कहो तो मैं बताऊँ। श्री राम कहते हैं कि माता, आप अपने मुख से बताइए, जो भी बातें होंगी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँगा। महाराज मेरे देवता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे शुभचिंतक भी हैं। अगर उनकी कोई भी आज्ञा होगी तो मेरे लिए शिरोधार्य है। आप तो राम को जानती हैं, राम दो मुंह की बातें नहीं करता। राम तो किसी भी अपने पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पिता कहें तो मैं आग में कूद सकता हूँ, पिता कहें तो मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, पिता जो कहें मैं वह करने को तैयार हूँ। तब कैकेयी ने कहा कि राम, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पिता देवासुर संग्राम में जब गए थे तो वहाँ राक्षसों ने बाणों से इनको विध करके और मरणासन कर दिया था। उस समय मैंने इनके प्राणों की रक्षा की थी। तब इन्होंने 2 वर देने के लिए कहा था। आज वह दोनों वर मैंने इनसे मांग लिया, मैंने इनसे याचना कर ली दोनों वर का। और अगर वह दोनों वर में पहला वर यह है कि जो भी यहाँ पे अभिषेक के लिए सामग्री लाई गई है इस राजभवन में, उस सामग्री से भरत का राज्याभिषेक किया जाए युवराज पद पे। और दूसरा बार मैंने इनसे यह मांगा है कि आज ही तुम्हें यह राजभवन छोड़ करके और दंडकारण्य में जाना होगा, वह भी 14 वर्षों के लिए। और उस 14 वर्ष के दौरान तुम्हें जटा और चीर धारण करके और वन में रहना होगा। यह दोनों वर मैंने इनसे मांग लिया, तो तुम्हारे वियोग के डर से इनकी स्थिति यह हो गई है। जो बात ये अपने मुख से नहीं कहना चाहते हैं वो बात मैंने तुमसे कह दी। अगर इनके सत्य की प्रतिज्ञा तुम रखना चाहते हो, इन्हें सत्यवादी
इनको बनाना चाहते हो तो तुम आज ही इस कार्य को पूरा करो, इस प्रतिज्ञा को पूरा करो कि तुम दंडकारण्य वन को निकल जाओ। इतना कहने के पश्चात श्री राम के मन में तो कोई बहुत शोक नहीं हुआ सुन करके, लेकिन महाराज दशरथ यह वियोग जनित बातें सुन करके जो कैकेयी ने राम से कहा तो और भी विषाद में चले गए और व्यथित हो करके उनकी स्थिति बिगड़ गई और अचेतावस्था जैसी स्थिति में पहुंच गए। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा हम 19वें सर्ग की करेंगे।